नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं कि हम पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट जॉब भी हो सकता है या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, तो हम रेलवे भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमें एनओसी लेने की अभी आवश्यकता है या फिर एनओसी के लिए किस प्रकार से आप हमको प्रावधान करना है, एनओसी के क्या रूल्स हैं, आज के इस वीडियो में सटीक जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आप भी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको रेलवे में जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करनी चाहिए। तो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये दो बुक यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। पहली जो बुक है वो गाइड नाम से आती है आरआरबी एनटीपीसी की। इस बुक की बात करें, ये पूरी तरह आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रिपरेशनल मटेरियल है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें 2017-18 और 21-22 में जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी शामिल है। इसके अलावा ये जो बुक है 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है रेलवे के सिलेबस के अनुसार, जिसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है और अर्थमेटिक है। इस बुक के अंदर क्या होगा कि जो भी चैप्टर है वो चैप्टर आपका पहले बेसिक आपका क्लियर किया जाएगा, थ्योरी क्लियर की जाएगी, उसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यू आपको उस चैप्टर के जस्ट बाद यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इस बुक के अंदर 10th तक की जो जनरल साइंस है वो यहाँ पर डाली गई है और कुछ स्पेशल चैप्टर की इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इस प्रकार ये जो बुक है 100% जो सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी का वो यहाँ पर कवर करती है। दूसरी जो बुक है आप यहाँ पर ये वाली कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है सीबीटी 1 सीबीटी 2 के वो मिल जाएंगे। इसमें आप देखेंगे आपको टोटल 33 सेट मिलेंगे, जिसमें 2016 के 20 पेपर हैं, 2019 एनटीपीसी के 8 पेपर हैं और इस प्रकार से टोटल 33 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये आपके ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, लेटेस्ट जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से। तो दोनों जो बुक है यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती हैं, और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी आप बेहतरीन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने खोल रखा है, और जब आप फॉर्म फिल करते हो तो जो सेकंड वाला जो स्टेप है जिसमें अदर डिटेल आपकी पूछी जाती है, वहां पर दोस्तों आपसे यहां पर पूछा जाता है, ये देखिए यहां पर डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, और एक नीचे ऑप्शन आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि आप पहले रेलवे में ऑलरेडी जॉब तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा पूछ जाता है आप कहीं और जगह जॉब तो नहीं कर रहे। तो देखिए इसका रूल्स मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। अगर देखिए करंटली आप अगर रेलवे में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और दोबारा से रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनओसी यहां पर लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इसकी प्रोसेस क्या है, एक सिंपल सा फॉर्म आता है उसको फिल करना है, उसमें आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट उसके साथ लगाना है, और एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसका फ्रंट पेज लगाना है, और दूसरा ऐसा पेज लगाना है जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हो, जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो, वैकेंसी वगैरह लिखी हुई हो, वो आपको लगाना है। 3 कॉपीज में आपको लेना है और आपको भिजवा देना है डिवीजन आपकी कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। वो आपको दोस्तों यहाँ पर एनओसी यहाँ पर दे देगा, ठीक है। या आपको पर्सनल डिपार्टमेंट में भिजवानी है तो वो वहां से आपकी एनओसी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एनओसी आपकी आ जाएगी। अब ये एनओसी लेने का तरीका है, लेकिन क्या आपको लेनी है, किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी। तो देखिए पहला तो रेलवे कर्मचारी अगर आप हो तो बिल्कुल आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि जब आप रेलवे टू रेलवे में जाओगे आपकी जो छुट्टियां हैं वो आपकी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आपका एनपीएस वो तो जुड़ता ही है, छुट्टी जुड़ जाएंगी। इसके अलावा आपका जो सैलरी है, सैलरी के साथ आपको जो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल रेजिग्नेशन आप दे सकते हो, टेक्निकल रेजिग्नेशन के अलग बेनिफिट है। इसके अलावा आपकी सर्विस है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी रेलवे टू रेलवे में जा रहे हो तो ये आपके रेलवे जो एप्लीकेंट है उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, अगर कहीं और जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से यहाँ पर जॉब कर रहे हो, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं। देखिए प्राइवेट अगर जॉब करते हैं ना तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उसका रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब दोनों प्रकार की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो और पीएसयू इसके अंदर अगर काम कर रहे हो तो दोस्तों आपको आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मैं रेलवे का फॉर्म भर रहा हूं, उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, और उससे आपको रेजिग्नेशन की जो प्रोसेस है वो भी आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद ही रेलवे को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आप बैंक में काम कर रहे हो
या हो सकता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो वहां से भी आपको एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। एनओसी देखिए कब आपको लेनी पड़ेगी, तो जब भी आपकी एग्जाम होगी ना एनटीपीसी की एग्जाम होने से पहले ही आपको यहाँ पर जो है एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप उस एग्जाम में बैठ सके। भाई एनओसी जो आपको मिलती है ना, वो मिलती इसलिए है कि आप सीबीटी एग्जाम के अंदर बैठ सको, ठीक है। तो आप पहले ही फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोस्तों अप्लाई कर देना, बाद में आपकी एनओसी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है, यू शुड प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको यहाँ पर एनओसी दिखानी ही होगी। इसलिए आप अभी से देखिए, एग्जाम होने से पहले एक एनओसी ले लेंगे तो आपको एनओसी मिल जाएगी। अगर लास्ट टाइम जब आप मान लीजिए एग्जाम भी हो गया और जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर मना कर दे कि भाई आपने हमसे पहले मांगी क्यों नहीं। इसलिए हालांकि रेलवे डीवी की टाइम मांगेगा, लेकिन आप अभी से अप्लाई कर देना, जिससे आपको पहले एनओसी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो आई अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई डिटेल यहाँ पर पूछी जाती है। आप कहाँ पे काम करते हो, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से आप जॉब कर रहे हो, और आप जो है कि करेंटली भी यहाँ पर जॉब कर रहे हो क्या। और रेलवे के केस में आप देखेंगे तो अगर आप यस कर दो कि मैं रेलवे में जॉब करता हूं, तो पूछेगा कि आपने आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है क्या उससे एनओसी ले रखी है। तो यहां पर देखिए आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा यस और नो। अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया तो यस, नो पे क्लिक करेंगे तो यहां पर वही दिखाएगा कि भाई आपको डीवी की टाइम पे चाहिए ही चाहिए। अभी आपने एनओसी नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीवी की टाइम आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा, किस कैटेगरी में आप जॉब करते हो, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, और किस जोन या आपके जो प्रोडक्शन यूनिट है यूनिट वहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्म चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई कि प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा रिजाइन देकर वहाँ पे आ जाना जॉब कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर पीएसयू, अगर यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, और एनओसी को आपको दिखाना पड़ेगा रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। अगर आप यहाँ पर नहीं दिखाते हो और छुपा देते हो रेलवे से कि भाई मैं पहले जॉब करता था, और आप रेलवे को बताते ही नहीं हो कि मैं जॉब नहीं करता था, तो आपको हो सकता है ज्वाइनिंग में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।